आए दिन भ्रष्टाचार होते रह रहे हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारों पर जो है लगाम नहीं लग रहा है। लगाम वही है, कोई भी विभाग हो, उस विभाग में भ्रष्टाचार दौड़ता हुआ उड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हर विभागों में बड़े बड़े अधिकारी हैं, उस विभाग को देख रेख करने के लिए, उसके बाद भी भ्रष्टाचार दूर नहीं हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश का जिला महाराजगंज है और महाराजगंज जिला के जो निचलौल तहसील है और निचलौल ब्लॉक है, उसी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा मटरा धमौर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक विवाह मकान बन रहा है और इस ग्राम सभा के जो लोग हैं, जो एक एक वोट दे करके संसद से लेकर के विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री को चुनते हैं और वहां से एक लकीर, एक प्रकाश निकल करके आया मटरा धमौर के लिए कि वहां एक विवाह घर बन जाएगा, तो एक जोड़े की शादी बहुत ही धूमधाम से ऐसे विवाह आवास में हो जाएगा और वो दूल्हे दुल्हन का जीवन बहुत ही सुखमय कटेगा। लेकिन यह भ्रष्टाचार जीरो से लेकर के ऊपर तक चले जाइए 101% तक, लेकिन ये भ्रष्टाचार वही है जो दूर नहीं हो रहा है। जैसा कि इस गांव के लोग, इस एरिया के लोग वित्त मंत्री सांसद पंकज चौधरी से गुहार लगाए और सांसद पंकज चौधरी ने अपने आशीर्वाद को दे करके विवाह आवास इस जगह पे दे दिया। वो तो अपना काम कर दिए जो भी करना था, लेकिन यह जो काम है एक ठेकेदार के हाथ में आता है और वह ठेकेदार, ऐसे बहुत ठेकेदारों को देखा गया है, वो ठेकेदार ऐसे संसद, ऐसे सरकार को बदनाम करने के लिए न उनको ऐसे बालू की परीखने की जरूरत होती है, न ऐसे ईंट को परीखने की जरूरत है। आज ग्राम सभा मटरा धमौर की जो पब्लिक है वो बहुत दुखी है, इतना दुखी है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। आज इस गांव के बाहर इस पंचायत भवन पर आकर के जहां विवाह घर बन रहा है, अपनी बात रखने के लिए मुझ मीडिया को फोन करके मजबूरन बुलाया गया कि आप मेरे वहां आइए और मेरे बातों को शासन प्रशासन और संसद महोदय तक रखिए। तो आज हम वही आए हैं, ये वही जगह है। हम कहेंगे कैमरामैन जरा आइए, पहले इस ग्राम सभा को आप चिन्हित करिए, ये ग्राम सभा कौन है और किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो ये वही जगह है, ग्राम पंचायत सचिवालय धमौर, विकास खंड निचलौल, जनपद महाराजगंज। लेकिन मजे की बात यह है, जो विकास खंड निचलौल है हमेशा सुर्खियों में रहता है और ईटा की, जिस ईटा की हमने बात किया, वो ईटा तो हमने देखा और बालू को भी हमने देखा, लेकिन मेरे कहने से कोई मतलब नहीं है, मेरे बातों की कोई मतलब नहीं है। अब ये पब्लिक जो है, ये अपनी बात किस तरीके से, कितने मजबूत या पब्लिक मेरे सामने रखेगी, अब ये पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है। और पब्लिक से हम कहेंगे कि पब्लिक का ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए। आप आइए, बताइए विवाह घर कौन है और कहां बन रहा है और ये कब से इसकी नींव दी जा रही है। तो ये पब्लिक देखिए हमारे पीछे दौड़ रही है और ये पब्लिक अपनी बयान मेरे माइक पे वो दे करके जो है उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ से अपनी बात रखना चाहती है, जिसको दिखाने के लिए आज मेरे द्वारा, मेरे टीम के द्वारा यहां पर मौके से आकर के ऐसे विवाह घर का निरीक्षण किया गया। और निरीक्षण करने के बाद एक बार और हम बताते हैं कि यहां पर अगर कोई भी मकान बनते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसमें जो है अगर प्राइवेट है, ग्राम सभा का है, तो गांव का एक बुद्धिजीवी व्यक्ति
उस नींव को देखता है, उस मकान वाले से कहता है कि ये इतना कमजोर है, इसको इतना मजबूत करिए, लेकिन यह सरकारी कार है। यह सांसद पंकज चौधरी को बदनाम करने के लिए ये ठेकेदार ऐसे जगहों पर जहां एक लड़के लड़की के जीवन की सवाल है और यहां शादी होगी, कहीं भी पिलर एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, कहीं पिलर नहीं दिखाई दे रहा है। और ये वही ईंट है, ये वही ईंट है। हम कहेंगे कि ये जो हमारे कैमरामैन है हमको खुदा दिखाएंगे और ये बताएंगे। ये देखिए, ईंट का वही एक क्वालिटी है। देखिए, ये देखिए कितने टुकड़ों में ये आ गया। ज्यादा कहने की क्या आवश्यकता है, आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये भी मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन ये पब्लिक खुद मजबूती से अपनी बात शॉर्ट काट में जो भी हकीकत बात है हमारे माइक पे वो रखेंगे और अपनी बात करेंगे। और सबसे पहले बड़े भाई साहब, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। शुभ नाम आपका क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम राधेश्याम है जी, और मैं यही ग्राम सभा धमौर के मटरा बॉर्डर टोले का रहने वाला हूँ जी। कहने के लिए ये कहा जाएगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि जी 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 भारत का प्रथम गांव, जी, तो भारत के प्रथम गांव का रहने वाला हूँ मैं। क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, क्यों इतनी पब्लिक को आपने जुटाया है? देखिए, हम लोग जुटे हैं, स्वयं जुटे हैं। यहाँ किसी को जुटाने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ ये विवाह भवन बन रहा है, आप इसको देख लीजिए। हाँ। विवाह भवन में है। मेरे तरफ से पहला प्रश्न ये है, थोड़ा इधर आ जाइए, कि जेई साहब ने जो एस्टीमेट बनाया है, हाँ, क्या उस एस्टीमेट में कहीं आरसीसी ढलैया, कहीं पिलर इत्यादि भी है? क्योंकि यह जोन भूकंप के दायरे में आता है, भूकंपरोधी दायरे में आता है। और इस दायरे में आने के नाते गवर्नमेंट जो भी व्यवस्था दे रही है, जो भी सरकारी भवन बन रहे हैं, सब में मजबूत मजबूत सरिया, पिलर इत्यादि लग रहे हैं जी। तो जब गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हर कार्य में इस तरह की व्यवस्था है, तो इस विवाह भवन में जिसको प्रधान जी के द्वारा हमको जानकारी मिली है कि यह माननीय वित्त राज्य मंत्री, हमारे जिले के सांसद माननीय पंकज चौधरी जी के द्वारा यह मिला हुआ है, तो क्या इसमें जे इन्हें कहीं पिलर, कहीं आरसीसी ढलैया इत्यादि का व्यवस्था नहीं दिया है? क्या इसी तरह से सादा दीवार चलेगा? और वो भी थर्ड क्वालिटी की सिल्ट के साथ। सिल्ट इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि यह रेती है ही नहीं है, सिल्ट है। इसमें न कहीं मोरंग है, न कुछ है, न काऊ है। ईंट की क्वालिटी थर्ड क्वालिटी का है, यही हमारा कहना है और यही हम ग्रामीणों की शिकायत है। सीमेंट किस क्वालिटी का? सीमेंट तो हमको लगता है कि हमारे गांव में नेपाल में चूंकि यहाँ है, 1-2 बोरी की जरूरत पड़ती है, मिल जाती है। अब हमको लगता है कि 25 ग्रेड का या 30 ग्रेड का ये सीमेंट है। बड़े भैया, आपने अभी संसद जी का नाम लिया जी, और आपने ग्राम प्रधान का नाम लिया। संसद जी ने जो है उनको जो करना है, क्षेत्रों का जो है विकास उनके द्वारा किया जा रहा है और कई जगह उन्होंने पुलिया और रोड उनके द्वारा बनाया गया है, चाहे वो पंकज चौधरी हो, चाहे विधायक प्रेम सागर पटेल हो। लेकिन मेन बात यह है, मेन बात पे कोई नहीं जाता है, उन लोगों के द्वारा ये दे दिया जाता है। लेकिन कमी वहां से है, जो ठेकेदार है, जो उत्तर प्रदेश सरकार को जो है बदनाम करना चाह रही है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो ठेकेदार इस तरीके के कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं देहात क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर एक बाप के 5 बेटे हों और किसी बेटे को वह जिम्मेदारी दे दे कि बेटा ये काम कर देना है, तो क्या शाम को उस कार्य के विषय में वो जानकारी नहीं लेता है? बिल्कुल बिल्कुल जायज आपकी बात है, जानकारी लेता है। आप कहिए ना सांसद महोदय, तो मैं सांसद महोदय से आपके द्वारा मैं सांसद महोदय तक भी बात पहुंचाना चाहता हूं। हाँ। और माननीय अपने विधायक महोदय तक भी बात पहुंचाना चाहता हूं। हाँ। मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी। काम की जांच तो कोई कर सकता है, काम का जांच तो कोई करवा सकता है। मैं एक वीडियो देखा था अपने माननीय विधायक जी के द्वारा कि CSC निचलौल में 1 रुपए की पर्ची कटा था और 2 रुपया का पैसा, 2 रुपया ले लिया था, 1 रुपया वापस नहीं कर पाया था, तो उसको इस स्तर तक डांटा गया था कि लग रहा था उस दिन उसकी नौकरी चली जाएगी। और ये इतनी बड़ी घोटाला हो रहा है, तो आज हमारे विधायक जी कहाँ हैं?
नहीं अपने आते हैं, नहीं समय है किसी के द्वारा जांच करवावे। अगले भाई साहब के पास मैं आता हूँ, देखते हैं इस पर ये अपना क्या सफाई देते हैं। जो ये विवाह भवन बनाया जा रहा है, क्या इसमें मजबूती है, क्या कमी है? क्या नाम आपका है? थर्ड, मेरा नाम है जोगेंद्र जी जोगेंद्र जी, बताइए क्या कमी है यहाँ पे? थर्ड क्वालिटी की ईंट है, मोरंग कुछ पड़ा नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप शासन? कहना यही चाहते हैं, ठेकेदार प्रधान मिली भगत से हो रहा है काम। सांसद जी ने अपने काम कर दिया, विकास तो करा रहा है, आपको वो विकास दे तो दिया है। ठेकेदार ने गलत किया है, प्रधान गलत करवा रहा क्या है। कहना चाहेंगे सांसद जी से? यही कहना चाहता हूँ, जांच करके उन लोगों की कार्रवाई चलिए, और लोग हैं, ग्राम के लोग हैं और गांव के लोग हैं, उन लोगों से ये कोई मसाला इसमें है? हाँ बताइए क्या है? ये देखिए कोई मसाला इसमें है? अब ये मसाला तो नहीं भैया, कोई है? देखिए मसाला नहीं है। कहाँ पे? देखिए मसाला नहीं है। कहाँ है? चलिए। क्या चीज है? हाँ हाँ, ये बालू बालू लगाया हुआ बालू है? लगाया हुआ, हाँ बालू लगाया हुआ है। सीमेंट है भी? हाँ हाँ, है कि बालू लगाया हुआ है। इसमें क्या है? देखिए हाँ, हाँ। ये देखिए 18 का मसाला लग रहा है इसमें। हाँ? देखिए संसद महोदय, आपके द्वारा तो विकास आ रहा है गाँव में, उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आपके द्वारा ऐसे ठेकेदारों को जो है मुस्तैद तरीके से इनकी मीटिंग लेना चाहिए और कार्य योजना में इनको सारी बात बताना चाहिए, जिसके द्वारा जो है ऐसे नुकसान ग्राम सभा के लोगों का ना हो। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद साहनी है, मैं भी इसी ग्राम सभा का निवासी हूँ जी। और ये विवाह भवन बन रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इसका जो मतलब होना चाहिए, जो मात्रा होना चाहिए, जो क्वालिटी होना चाहिए, वो है नहीं। अच्छा अच्छा, सांसद जी से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये पास हुआ है। अरे वो तो अपना काम दे दिए तो हैं। अपना काम कर दिए वो हैं, महान काम किए हैं। लेकिन ऐसे लोगों को दिए हैं हाँ। कि सेल्ट बालू के बजाय वो खेत का सेल्ट, उससे बढ़िया तो हम लोगों के खेत में सेल्ट है। हाँ, हाँ। और ये बालू का प्रयोग कर रहे हैं, जो मसाला का अब समझिए कि वो 8 का मसाला बनवा रहे हैं उस बालू। महोदय, सांसद जी, बड़ाई तो आपकी है, अच्छी बात है, विकास आपके द्वारा ग्राम सभाओं में दिए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें। दादा हमारे बुजुर्ग हैं, देखें ये क्या कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे दादा? ऐसा एक बड़ा मजबूत बन रहा है। नहीं हाँ। एकदम लोकल काम हो रहा है। कैसे लोकल काम हो रहा है? झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं झूठ नहीं बोल। हाँ, क्या बताइए, क्या लोकल है बताइए। बालू में 8 के बालू मसाला मिला था। हाँ। ईंटा एकदम 2 एम सेम बा। हाँ। और का बढ़िया थोड़ी भाई। आइए एक नवयुवक से मैं बात कराना चाहता हूँ, देखता हूँ ये अपने अधिकार के बारे में क्या कहते हैं इस विवाह भवन के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम आपका है? दुर्गेश राजभर। ये इसकी इतना छिछी हो रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, कोई काम है थोड़ी ना, मान लीजिए ऐसा होगा तो कितना चलेगा, कोई काम है, तरीके से काम होना चाहिए ना। आप भी ब्लेम लगा रहे हैं? काम वैसा होगा तो कोई भी ब्लेम लगाएगा तो सब लोग ब्लेम लगाएंगे? लगाएंगे जरूर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए दादा, क्या कहना चाहेंगे? ये काम जो है तो सब गलत हो रहा है। गलत मतलब घटिया है क्या? हाँ, हाँ। सब 10 से कम मसाला है, क्या रोकेगा? अगर 10 दिन में फिर गिर जाएगा। नेपाल का सीमेंट है, वो नेपाल का सीमेंट है। वो क्या, कहाँ का सीमेंट है? नेपाल का सीमेंट है, सर्वोत्तम सीमेंट नेपाल का है वो। हाँ, घटिया किस्म का 300 रुपए बोरे का। चलिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी इनको द्वारा सुनने के लिए मिला कि ये नेपाल का सीमेंट घटिया है, लेकिन विश्व में नंबर 1 पर भारत माना जाता है। और भारत का भारतीय सीमेंट क्यों नहीं लगाया जाता है? अब आइए मैं सीमेंट को दिखाता हूं, जो सीमेंट की बोरी है। आगे आइए, मैं बात करता हूं आपसे। आइए आगे हम दिखाते हैं। पब्लिक भी हमारे सामने है, हम अकेले में नहीं है। जो पब्लिक कह रही है, उस पब्लिक की बात हम जनता तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। देखिए सांसद जी, ये कितने मजबूत हैं। यह आपको बदनाम करने के लिए ऐसे ठेकेदार लगे हुए हैं, और इस तरीके के जो है कार्य किए जा रहे हैं। आइए बालू को हम दिखाते हैं। कुछ जनता यहाँ से जो है वो बालू दिखाने के लिए है। और ये नेपाल के बॉर्डर पर क्या इस तरीके का कार्य होना चाहिए? क्या बालू है, कैसा बालू है? ये 2 दिन पहले का जोड़ा हुआ है, ये देख लीजिए कैसा है। ये देखिए जोड़ा हुआ, देखिए कितने भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये कितना बढ़िया क्वालिटी है सीमेंट का, कितना बढ़िया क्वालिटी है बालू का। अच्छा, ये वही बना है क्या? हाँ, ये वही। ये देखिए, ये देखिए सारा बालू है,
सांसद जी, आप तो महान काम आपके द्वारा क्षेत्रों में किया जा रहा है, पुलिया सड़क आरसीसी दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे आपको बदनाम करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को ऐसे ठेकेदार और ये जो है ये बना हुआ मसाला है, देखिए इसी से छवि को धूमिल कर रहे हैं। हम सभी लोग मिल करके रुकवाए हैं इसको। तो देखिए मेन बात वही है, सारी बात इन लोगों ने जो ग्रामवासी हैं वो अपनी बात मुस्तैद तरीके से मेरे माइक पे रखा। आइए हम दिखाते हैं जो ये विवाह भवन को जो चुनैया करते हैं, जो बनाते हैं, चुनते हैं, और यहाँ के ये मिस्त्री हैं, इनसे हम 2 शब्दों में पूछेंगे ये कितने मजबूत आप बना रहे हैं, कितने कमजोर बना रहे हैं, ये कब से हो रहा है। क्या नाम आपका है? हमारा सुरेश नाम है, सुरेश पासवान है। हाँ बताइए भैया, ये विवाह भवन बन रहा है, क्या वैसा है ये? देखिए हमारे यहाँ पिलर डलता है। हाँ, यहाँ पिलर नहीं है। अगर पिलर नहीं रहेगा ये कभी भी गिर जाएगा। हाँ, अब यहाँ ठेकेदार से हम बात किए थे तो कहते हैं नहीं यहाँ पर व्यवसाय दिए हैं। हाँ, तो हम लोग क्या करें, जो देंगे वो हम लोग करेंगे, जो देंगे वही नहीं करेंगे हम। देखिए अब तो मैं समेट करके इसको कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी, आपके विचारों को देखते हुए, आपके शासन प्रशासन को देखते हुए जनता ने आपको चुना और आपके द्वारा काफी जो है भ्रष्टाचार को दूर किया जा रहा है। लेकिन ये धमौर मटरा का ये जो मामला है, जो विवाह घर का है, जहाँ पे 2 जोड़े के जीवन जो है मजबूत होगा, और इस तरीके के जो भी चीज है एक चयन समिति जिले से बनवा करके और ऐसे कार्यों को जांच किया जाए और जो दोषी है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। मेरे कहने से नहीं, हकीकत यहाँ जाना जाए और जांच में अगर कोई भी टीम, कोई भी अधिकारी अगर आता है तो यहाँ के पब्लिक से वो सारी जानकारी ले, उसके बाद जो उनको अच्छा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। तेज भारत न्यूज।